हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिनरल न्यूट्रिशन पर डिस्कस करेंगे। जनरल फंक्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। सबसे पहले इसका एलिमेंट्स है फ्रेमवर्क एलिमेंट। देखिए, जिस तरह डोर और विंडो का फ्रेम होता है उसी तरह से सेल का भी फ्रेम होता है। सेल का फ्रेम सेल वॉल कहलाता है। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि CHO के बने होते हैं। CHO को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं। CH&O are considered as framework elements because they constitute carbohydrate which form cell wall। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स की मान्यता दी जाती है क्योंकि वे कार्बोहाइड्रेट्स को निर्मित करते हैं, उसको जमा करते हैं सेल वॉल की फॉर्म में। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर यानी कि NPS आर कंसिडर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एलोंग विद CHO। C यानी CHO के साथ मिलकर NPS पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कहते हैं। तीसरा है बैलेंसिंग एलिमेंट्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम यानी Ca, Mg और K आर कंसिडर्ड एज बैलेंसिंग एलिमेंट्स बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अदर मिनरल एलिमेंट्स। देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को हम बैलेंसिंग एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि वे मिनरल एलिमेंट्स में टॉक्सिक इफेक्ट को रोक देते हैं, उसका विरोध करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन, हाइड्रोजन आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन यानी कि C व हाइड्रोजन यानी H सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स होते हैं। मैनी ऑफ देम आल्सो कंटेन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है? देखिए, नाइट्रोजन किस किस का कंपोनेंट्स होता है? अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, क्लोरोफिल का, ऑक्सीजन का, साइटोकाइनिन्स का, विटामिन्स का और फास्फोरस AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफास्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, NADP निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सब ये फास्फोरस के कंपोनेंट्स हैं। मैग्नीशियम के कंपोनेंट क्लोरोफिल है। आयरन के कंपोनेंट फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोड्यूस पैक्टेट ऑफ मिडल लैमेला मूवमेंट। देखिए, पोटेशियम स्टोमल और स्फीति गति में सहायता करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम 2 होते हैं। अगर आयरन के 2 है तो फेरस, अगर आयरन के 3 है तो फेरिक, यदि कॉपर का 1 है तो क्यूप्रस और कॉपर के 2 है तो क्यूप्रिक। अब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 मोल पर kg ऑफ ड्राई मैटर। 10 मोल पर kg को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। CHON, PK, Ca, MgS। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये इसेंशियल एलिमेंट्स है। अब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन मिन्यूट क्वांटिटी लेस देन 10 मोल पर kg ऑफ ड्राई मैटर। देखिए, 10 मोल पर kg से कम ड्राई मैटर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Ni 9 तक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए थे 9, और ये 10 से शुरू है। Fe 10, Fe 11, B 12, Mn 13, Zn 14, Cu 15, Mo 16, Cl 17, Ni ये इसेंशियल एलिमेंट्स है। इसेंशियल एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या 9 होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स की 8 मिलकर 17 हो गए।
In addition to 17 essential elements, there are some beneficial element जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, they required by higher plants. Essential elements. These elements can not replaced by another elements. देखिए ये elements दूसरे elements की जगह नहीं लेते हैं. These elements must be directly involved in the nutrition of a plant. Thank you.